फिर आ गया हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन। दो भूमि केंद्रों से मापने पर, दो भूमि केंद्र, केंद्र स्थान यानी कि भूमि पर दो बिंदु पहले लेते हैं। धीरे धीरे पढ़िएगा ना तो समझ में आ जाता है। भूमि पर दो बिंदु लेते हैं, एक ए बिंदु ले रहे हैं यहाँ, एक बी बिंदु ले रहे हैं यहाँ। दो भूमि केंद्र से मान इस दोनों बिंदु से मापने पर, किसको मापने पर, तो आगे लिखा है एक कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह होता है जो मानव निर्मित उपग्रह, जैसे आर्यभट्ट है, स्पुतनिक फर्स्ट है, और अभी के डेट में तो समझिए एक से एक उपग्रह सब आ गया है जो हमारे अंतरिक्ष में सेट किया गया उसको। तो एक कृत्रिम उपग्रह, तो एक कृत्रिम उपग्रह, ध्यान रखिएगा दो भूमि केंद्र से वाला पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इसी दोनों बिंदु से कुछ होने वाला है। कुछ होने वाले का मतलब एंगल बनने वाला है, इधर बने या इधर बने, जिधर उपग्रह दीजिए। एक कृत्रिम उपग्रह, तो कृत्रिम उपग्रह इसके सामने मत दीजिएगा क्योंकि इसी से उपग्रह का उन्नयन कोण बनना है। तो ऐसे दीजिएगा तो उपग्रह 90 डिग्री पे हो जाएगा उन्नयन कोण। तो ऐसे होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए, तो या तो यहाँ दीजिए या तो यहाँ दीजिए। तो मान लीजिए हम यहाँ उपग्रह दे रहे हैं, यही है क्या चीज, उपग्रह। तो इस बिंदु से इस उपग्रह का उन्नयन कोण, हाँ, इस बिंदु से इस उपग्रह का उन्नयन कोण, ये दोनों उन्नयन कोण दिया है 30 और 60। ठीक है, तो इसको 30 देना है, इसको 60 देना है, क्योंकि आने वाले समय में उपग्रह का ऊंचाई होगा ना ऐसे, तो 90 डिग्री होगा। अब कह भी रहा है उपग्रह की क्या ज्ञात करें, ऊंचाई। तो यहाँ से डॉट 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 मार देते हैं। ये उपग्रह का क्या है, ऊंचाई, जो हमको निकालना है। लास्ट में बोल दिया है यदि दोनों केंद्रों, यदि केंद्रों माने ए और बी जो केंद्र है, नहीं बोला था दो भूमि केंद्र, इस दोनों के बीच की दूरी कितना है, 400 किलोमीटर है। हो गया फिगर। फिर से देख लीजिए, दो भूमि केंद्र से दोनों बिंदु लिए मापने पर, किसको मापने पर, कृत्रिम उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह यहाँ भी हो सकता था, लेकिन आगे बोला उन्नयन कोण। उन्नयन कोण 30-60 है, 90 डिग्री नहीं है, 30-60 है। तो यहाँ से ऐसे मिला दिए, तो 30-60 हो गया उन्नयन कोण। यदि दोनों केंद्र के बीच की दूरी कितना है, 400, तो उपग्रह की क्या ज्ञात करें, ऊंचाई। तो ऊंचाई कहाँ से निकलता है, जमीन से। यही सी डी निकालना है। तो एक त्रिभुज सी डी बी में चलिए, एक त्रिभुज ए डी सी में चलिए। तो चलते हैं त्रिभुज में। अब मान किसका निकालना है, समझ गया, सी डी का। हटाना किसको है, बी डी का। तो पहले छोटके त्रिभुज में चलते हैं, सी डी बी, ट्रायंगल सी डी बी में, सी डी बी में tan 60 डिग्री। तो लंब हो गया सी डी, आधार हो गया बी डी। tan 60 का मान √3। ठीक, सी डी निकालना है, इसलिए सी डी बराबर नहीं, LHS में सी डी नहीं रखी, बी डी रखी। बी डी दोनों में आ जाएगा, बड़का त्रिभुज में भी बी डी आ जाएगा, छोटका में भी। बी डी निकालना नहीं है तो बी डी को इधर ले गए, √3 को यहाँ भेज दीजिए। तो सी डी बाय √3, ये हो गया सेकंड फर्स्ट। अब आइए बड़का में, सी डी ए में, ट्रायंगल सी डी ए में tan 30 डिग्री। तो लंब कोण लीजिएगा सी डी, आधार लीजिएगा 400 जोड़ बी डी, 400 जोड़ बी डी, tan 30 का मान दीजिए। चार सौ जोड़ बी डी। अब देखिए बी डी यहाँ है, तो ऐसे मारिए, तो √3 से सी डी में गुना करो, तो √3 सी डी। अब बी डी हटाना है, तो 400 को उधर भेज दो। बी डी बराबर तो √3 सी डी प्लस 400 उधर गया, समीकरण सेकंड हो गया। बी डी को छोड़ दो, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। इधर LHS RHS में कौन है, सी डी बाय √3, इधर RHS में कौन है, √3 सी डी माइनस 400, बट्टा में कुछ हो नहीं है तो क्या हुआ, 1। अब ऐसे ऐसे क्रॉस गुना करो, सी डी से 1 में गुना करो तो क्या हुआ, सी डी, √3 3 सी डी, √3 से 400 में 400 √3,
सी डी निकालना है, ज़्यादा है तो इस सी डी को उधर भेज दो, तो 3CD में से एगो सी डी घटा दो, ये 400√3 को इधर भेज दो। अब 3 में से 1 गया तो क्या हुआ, 2CD, 2 से 400 काट दो, कितना हो जाएगा 200। तो सी डी बराबर हो गया 200√3 सेंटीमीटर, आंसर ऊंचाई हो गया आंसर। मन होगा तो दशमलव में देना, नहीं तो नहीं देना।